हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो स्टार्ट करेंगे हमारे पास लूप्स के पार्ट 3 के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम लूप्स के आगे पोर्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे हम सबसे पहले लूप्स के बारे में बात करते हैं। लूप्स के अंदर आप जो पीछे अभी तक पढ़ चुके हैं, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जो कंटिन्यू, ब्रेक और पास तीन तरह की होती है। ठीक है, कंटिन्यू के अंदर स्किप ऑल द रिमेनिंग लाइंस, इसमें स्किप ऑल द रिमेनिंग लाइंस कर दिए जाते हैं इन द लूप बॉडी फॉर द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू टू द नेक्स्ट इटरेशन पर जाने के लिए। और ब्रेक के अंदर एग्जिट द लूप, ये लूप से एग्जिट करती है। और पास नो ऑपरेशन, डू नथिंग। कंटिन्यू एंड ब्रेक कैन बी यूज्ड ओनली विद द लूप्स, पास कैन बी यूज्ड विद द इफ एल्स एज वेल एज लूप्स। जो आपके पास कंटिन्यू ब्रेक हैं वो आपके पास सिर्फ लूप में यूज़ होते हैं, और जो पास है वो लूप्स में भी और इफ एल्स दोनों में यूज़ हो जाता है। नेस्टेड वाइल लूप्स के बारे में आप बात कर चुके हैं। इसमें हम वाइल के एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, और फिर वाइल के एक्सप्रेशन उसके अंदर लिखते हैं, मीन्स एक के अंदर दूसरा वाइल से हम लिखते हैं। पहले रिपीट आपके पास एन टाइम्स होता है, दूसरा रिपीटेशन एन टाइम्स होता है। तो टोटल आपके पास जो रिपीटेशन हो जाती है वो एन इंटू एम टाइम्स होती है आपके पास। ठीक है, inner body loop will run for n into m times, our outer body loop if will run for n times। हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे उसके अंदर पिछले लेक्चर के अंदर। ठीक है, कि प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑफ ऑल द नंबर्स 1 to 10 यूजिंग नेस्टेड लूप्स। आपको 1 से लेकर 10 तक के टेबल्स लिखनी है। ठीक है, मॉडिफाई द प्रीवियस प्रोग्राम टू स्किप द टेबल्स 1 to 5। आपने एक की टेबल लिखनी है तो वो आपके लिए ईजी था, कोई इशू नहीं था आपके लिए। अब अगर आपको 1 से लेकर 10 तक की सारी टेबल्स लिखनी है तो आप क्या करेंगे, आउटर लूप फ्रॉम 1 to 10 होगी आपके पास, हुज टेबल शुड बी प्रिंटेड। और इनर लूप आपके पास वही 1 to 10 होगी जो आपको मल्टीप्लाई करना है। नीड टू सेपरेट काउंटर्स फॉर द वाइल लूप्स बनाएंगे, वाइल कंट्रोल स्टेटमेंट टू यूज द पार्ट सेकंड। जो कंट्रोल स्टेटमेंट है आपके पास, जो सेकंड पार्ट है उसका, ठीक है, कि 1 to 5 को कंट्रोल करना, वो चीज़ करेगी। अब इसका आपके पास सोल्यूशन क्या रहेगा वो देखते हैं। वाइल नंबर आपके पास नंबर 1, नंबर आपके पास लेस देन 10 लेना है आपको। ठीक है, 10 तक की टेबल लिखनी है। एंड इक्वल देन की बात की कर दी गई है, या आप लेस देन 11 भी लिख सकते हैं। प्रिंट आपके पास, ठीक है, हम डबल कोट के अंदर लिख रहे हैं स्लैश एन डैश 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 स्लैश एन आपके पास। ठीक है, ये आपके पास हो गया डैश डैश। प्रिंट स्टार्टिंग टेबल फॉर नंबर, नंबर से आपकी जो टेबल है वो स्टार्ट करवानी है हमने। और टाइम्स आपके पास 1 चलेगा। हमने उसी के अंदर अपना एक नया ले रहे हैं कि आपके पास 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल कितने टाइम्स करना है, हमें 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है ना, वो चीज़ बनाने के लिए हम टाइम्स 1 हो गया, वाइल टाइम्स आपका लेस देन इक्वल देन 10 तक जाएगा। अब प्रिंट नंबर आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर नंबर एक्स नंबर लिखेंगे हम, जो भी आपके पास यहाँ से आएगा 1 2 3 4। एक्स आपके पास मीन्स हमने आपके पास, क्योंकि जब टेबल लिखी जाएगी 1 1 ज़ा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक्स आपको ऐसे ही चाहिए। एंड टाइम्स, टाइम्स वाला 1 चाहिए आपको। इज इक्वल टू का सिंबल लिखेंगे, आप यूज़ करते हैं। फिर नंबर ऑफ टाइम्स, दोनों की मल्टीप्लाई आपके पास आती है। ये टाइम्स भी आपके पास क्या होगा, +1 चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा आपके पास, केस पास होता रहेगा जब तक ये लेस देन इक्वल देन 10 नहीं आ जाता। और नंबर आपके पास, इस नंबर की बात की गई है, इसके ऊपर भी हमने कहाँ तक करना है, नंबर इज इक्वल टू +1 मीन्स आपको पास कहाँ तक लेके जाएंगे, जब तक 10 के टेबल आपको नहीं मिल जाती। इस तरीके से आप 1 से लेकर 10 तक के जो टेबल्स हैं वो कंटिन्यू फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे एक ही बार के अंदर प्रिंट में। ठीक है, मीन्स कितने, 1 से लेकर 10 तक की अगर हम टेबल के अंदर बात करें तो लगभग आपको 100 आउट प्रिंट्स मिलते हैं। 100 प्रिंट्स आपके पास दिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स के अंदर आपके पास वो लिख दिया गया। ये स्लैश एन इसलिए लिखा गया कि हमने उस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं, कि तोड़ेंगे हम उसको आगे। ठीक है ना, ब्रेक लेकर आना चाहते हैं आने अपने उसके अंदर। हम जो इसके अंदर अपनी स्टडी करेंगे हमारे पास फॉर लूप बेसिक्स के बारे में, मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, उसी के कैसे यू लूप में यूज़ होता है। फॉर लूप यूजिंग सिक्वेंस एंड फॉर लूप यूजिंग रेंज आपके पास। ठीक है, लूप बेसिक के लिए आपके पास देखें, लूप बेसिक के कंसेप्ट में क्या रहता है, नोटिस फॉर द पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, एक एक स्टूडेंट्स के बारे की बात करना। फॉर ईच मिनट ऑफ द आवर, आवर्स के हर मिनट की बात करना। फॉर एवरी फ्रूट इन द बास्केट, हर
बास्केट क्या है, फ्रूट के बारे में हमने चेक करना। ईच ऑफ द अबव सेंटेंस डिनोट मेंबरशिप, स्टूडेंट्स इन क्लास, मिनट्स इन आवर, फ्रूट्स इन बकेट। ठीक है, स्टूडेंट इन, मिनट इन या ऑफ कह लीजिए आवध का। ठीक है, फ्रूट इन द बास्केट, इन मीन्स हम अब यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, उसको चेक कर रहा है वो क्लास के अंदर कि क्लास का ये स्टूडेंट है या नहीं है। फॉर एवरी एंड ईच डिनोट्स समथिंग टू बी रिपीटेड। ठीक है, कि आपके पास फॉर एवरीथिंग द कलेक्शंस। ठीक है, आपके पास एवरीथिंग इन द कलेक्शन, की कलेक्शंस के अंदर हर चीज़ को, हर पॉइंट्स को वो चेक करता है आपके पास। ये आपका लूप बेसिक कहलाता है। एंड नेक्स्ट आपके पास फॉर लूप बेसिक के लिए आगे बता रहे हैं हम कि क्या करना है। इन पाइथन द सिंटैक्स ऑफ लूप इज फॉर एंटिटी इन द कलेक्शंस, विच मीन्स वी इटरेट ओवर द कलेक्शंस। ठीक है, एंड वन बाय वन एंड इन एवरी इटरेशन वी यूज वेरिएबल एंटाइटली टू स्टोर द करंट वैल्यू बीइंग इटरेटेड। ठीक है, जहां हम उसकी हर वैल्यूज के बारे में ट्रेट करते हैं, उसको जांच करते हैं, उसके बारे में चेक किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर एक लेटर वर्ड लेते हैं हेलो। ठीक है, जब ये इटरेट करता है तो आपके पास इसके अंदर 5 लेटर्स हैं, तो ये एक एक लेटर को इटरेट करता है, पहले एच को, फिर ई को, फिर एल को, फिर एल को, फिर ओ को। ठीक है, मीन्स आपके पास लूप विल है 5 टाइम्स इटरेट करती है, क्योंकि इसके अंदर 5 अल्फ़ाबेट्स है। और मान लीजिए अगर आप 10 कलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो 10 टाइम्स आपके पास ट्रेड करेगी। ठीक है, और आगे मेंबरशिप ऑपरेटर आपको याद होगा, मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब हम चेक करते थे कि मेंबर है या नहीं, इन और नॉट इन। वैल्यूट अगर ट्रू है तो फाइंड ए वेरिएबल इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज, मींस आपके पास एक्स इज ए मेंबरशिप ऑफ द सीक्वेंस। और अगर नॉट इन मतलब ये भी हम वैल्यू टूर करते हैं कि इसका मतलब होता है कि मेंबर नहीं है आपके पास। ठीक है, आगे देखते हैं फॉर लूप यूजिंग सीक्वेंस के लिए। फॉर लूप यूजिंग सीक्वेंस के अंदर आपके पास फॉर एंटाइटनिंग कलेक्शन, हेयर कलेक्शन इज ए सीक्वेंस। एक कलेक्शन हम एक सीक्वेंस के रूप में करते हैं। सीक्वेंस आपके पास जो सीक्वेंस के कैरेक्टर्स हैं वो स्ट्रिंग होते हैं। सीक्वेंस आपकी इंटीजर्स हो सकती है, फ्लॉट हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकती है, सेट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, मीन्स किसी भी टाइप के अंदर आपके पास हो सकती है सीक्वेंस आपके पास। ठीक है, लूप यूजिंग रेंज के लिए, रेंज आपके पास क्या है कि हमें कई बार क्या होता है, आप किसी नंबर को लिखना चाहते हैं, मान लीजिए अब कम नंबर लिखना, काउंटिंग लिखनी है आपने 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम रेंज यूज़ करते हैं। ठीक है, रेंज यूज टू इटरेट ओवर ए कलेक्शन ऑफ इंटीजर, इंटीजर की कलेक्शन के लिए होता है रेंज। अगर हम अकेला एन लिखते हैं, ये आपको बताता है कि एंड कहाँ होगा। अकेला अगर रेंज के अंदर आपने एक अक्षर लिखा, ये आपको एंड के बारे में बताता है कि 0 टू n-1 पर एंड होगा, 0 से स्टार्ट होगा। मान लीजिए आपने अगर रेंज लिख दिया, ठीक है 7, तो इसका मतलब क्या है, ये 0 से स्टार्ट होकर 6 पर खत्म हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर 2 वर्ड लिखते हैं, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग बताता है और आपको एंड से प्रीवियस स्टेप बताता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप लिख देते हैं रेंज 3 7। ठीक है, तो ये बताता है कि 3 से स्टार्ट होगा आपके पास, 3 4 5 6। ठीक है, ये आपके पास आएगा रेंज के अंदर। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट, अगर आप 3 लिखते हैं तो ये बताता है स्टार्टिंग, एम स्टार्टिंग बताता है, एन आपके पास एंड से प्रीवियस स्टेप बताते हैं, और के मीन्स है स्किप कितना करना है। मीन्स आपके पास जैसे इसमें देखें, स्टार्टिंग एम से हुई, अगला एम प्लस के होगा, अगला एम प्लस 2 के होगा, अगला एम प्लस 3 के होगा, एंड सो ऑन, जहाँ तक भी आपके पास चलेगा। अगर एम की वैल्यू एन से लेस देन है तो जो के है वो आपका पॉजिटिव इटरेट की तरह काम करता है और सेंडिंग ऑर्डर बनता है। अगर एम ही आपके पास बड़ा हो जाए तो के आपका एक नेगेटिव इटरेट होगा, जिससे हम डिसेंडिंग ऑर्डर तैयार करेंगे आपका। ठीक है, यू कैन रीड मोर अबाउट द रेंज फंक्शंस भी पढ़ सकते हैं हम इसके बारे में। जैसे एक एग्जांपल दिए गए हैं आपके पास, देखिए आपने फॉर काउंट रेंज 3 लिख दिया, तो इसके अंदर आपको जो आंसर मिलेंगे वो 0 1 2 होगा। मीन 3 तक है तो 0 से स्टार्ट होकर 2 तक गया, 3 5 लिखा तो 3 से स्टार्ट और 5 से प्रीवियस तक इंटीजर 4 आ गया। 3 15 5 लिखा मीन्स 3 से स्टार्ट होगा और अगला 5 का जंप 8, अगला फिर 5 का जंप 13, अगला 5 का जंप 18 बनता है। और 18 तो हमने लिखना नहीं, 15 आपसे पहले तक नंबर लिखने हमने। ठीक है, 3 में आपके पास मतलब होता है स्टार्टिंग, एंड स्किप आपके पास। ठीक है, कि हम कितना स्किप कर रहे हैं इसके अंदर। फॉर लूप यूजिंग रेंज
वांट इफ आई वांट टू इटरेट फ्रॉम 0 to 10 विद स्टेप 2, कैन आई राइट 10 to लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि आपको 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, मीन्स ऑटोमेटिक स्टार्ट करना है, लेकिन स्किप के लिए करना है तो स्किप में हमेशा जो तीसरा अक्षर है वही बताएगा आपका, तो उससे पहले 2 स्टार्ट होनी जरूरी है, मीन 0 और आपके पास यहाँ 10 ये लिखना पड़ेगा। 3 यूज़ करने ही करने पड़ेंगे हमें अगर स्किप करना है। अगर स्किप नहीं करना, आपको कंटिन्यू लेने हैं तो आप 2 कर सकते हैं, ठीक है ना। और 2 में भी क्या होगा, 10 से स्टार्ट हुआ लेकिन 2 पर ये स्टार्टिंग और ये एंड बता रहा है, तो वो भी आपको नहीं बता पाएगा। वही चीज़ नो, इफ ओनली 2 मेंबर्स कैन बी प्रोवाइडेड इन रेंज दे मीन स्टार्ट एंड स्टॉप रिस्पेक्टली। इफ यू नीड टू डिफाइन द स्टेप यू विल हैव टू यूज 3 मल्टीपल्स इन द फंक्शंस, रेंज 0 10 2, ठीक है, जो मैंने आपको लिखकर बताई है ये। क्लियर? आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आपके पास देखेंगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है इसके अंदर। मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले अपने जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, अपने खुद एक बार सोचें कि क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद जो मेरे दिए गए आंसर उससे आप टैली करेंगे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने आंसर ठीक थे। 3 से स्टार्टिंग करनी है हमने, 3 से स्टार्टिंग इसमें नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, बी और डी आंसर नहीं होगा, बाय मिस्टेक ये चारों ए लिखे गए हैं। तो 3 से स्टार्टिंग आपके पास होगी, और स्किप 3 करने, तो 3 6 आना था, फिर 9, फिर 12 आना था, लेकिन 15 से प्रीवियस आना होता है, तो 15 नहीं आता आपके पास, 15 से प्रीवियस 14 तक आ सकता था, 14 तो 3 का स्किप नहीं नंबर बनता, तो ये आपका आंसर बनेगा। इट मीन्स ऑप्शन सी आपके पास क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आपका भी 100% यही आंसर रहा होगा। फिर भी किसी को कोई और आंसर आया तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर 3-4 जो हमारे क्वेश्चन है वो सारे सही हो तो मुझे लास्ट में जरूर बताएंगे कि आपके क्वेश्चन सारे सही थे। अब इसमें कह रहे हैं 3 से स्टार्ट करना है आपको और 15 तक जाना है आपको, ठीक है। और -3 का मतलब क्या हुआ, देखिए कि 3 से स्टार्ट बिल्कुल सही है, लेकिन -3 मतलब आपको माइनस होकर यहाँ 0 बनना था, और ये 0 तो हो नहीं सकता, इट मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता आपके पास। और आप कहें कि 15 से स्टार्ट, नहीं, स्टार्टिंग तो 3 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब नो आउटपुट या एरर, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए इनमें से, कि आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी या आपका एरर आएगा, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चंस पर आपको एनालाइज करके देखना होगा कि क्या आपके पास क्या रहता है इस क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। कि 3 आप कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं, तो आपके पास ये कभी भी एंड ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर हम सोचें कि आपके पास ये क्वेश्चंस का कहीं एंड बन रहा है, तो वो एंड तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको बनेगा, ठीक है ना। इस चीज़ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या बनेगा, आप जैसे देख चुके हैं दोनों आंसर आप रिजेक्ट कर चुके हैं, तो इसमें क्या होगा, आपके पास एरर नहीं आएगी, ये कहेगा नो आउटपुट, ठीक है। मीन्स आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोग्राम में के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है आपके पास। एरर तब आती है जब आपके लिखने में कहीं गलती होती, ये प्रोग्राम का लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और रेंज के लिए ध्यान रखना है, मैं लास्ट में डबल डॉट भी यूज़ करनी है, जैसे हम इफ़ में या वाइल में यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट, आपके पास क्या होगी आपकी 30 10 की प्रिंट आई। अब 30 से स्टार्ट करना है तो 0 हो गया, ये 30 से स्टार्ट हो गया आपके पास, और 10 पर ख़त्म करना है। अब बड़ा नंबर आपके पास स्टार्टिंग और एंड छोटा नंबर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है आपके पास, ठीक है। इसमें आपके पास अगर नेगेटिव होता, साथ में दिया गया -10 -3 -5 कुछ भी दिया गया होता, तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ थी, ठीक है। प्रोग्राम लिखने में कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए हम इसको एरर भी नहीं कह सकते। इसका भी क्या होगा, आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। इट मीन्स बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखें, आप प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे ही। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट आवर मल्टीपल 7 70 to 100 to using for loop, iterate all the numbers between 70 to 100, use if the print to the number that is divisible by। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग इफ़, क्या बिना हम इफ़ के यूज सॉल्व कर सकते हैं। इज देयर ए वे टू इटरेट ओवर एनी ओनली चूज दोज एलिमेंट्स दे आर एक्यूरेटली डिविजिबल बाय 7, ठीक है। कैसे, इसमें आप कर सकते हैं कि ये कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने रेंज में हमने यही चीज़ सीखी है, ठीक है ना। अब इसको लिखा कैसे जाता है वो आप खुद ट्राई करेंगे और अपने चेक करेंगे ना, अगर किसी से बन पाए या कोई मिस्टेक आ रही हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।